Good morning to all of you. I am Subhas Poddar and you are listening me on the Career Shaper. This set is on current affairs wherein 15 objective questions of miscellaneous type are extracted from the newspaper. Questions are of the mark which might be asked in the upcoming exams. Look at these questions. क्वेश्चन नंबर 1 देखें। अग्नि प्राइम मिसाइल से संबंधित कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन देखें, यह DRDO द्वारा विकसित किया गया है, ये सही है। इसका परीक्षण अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया है, ये भी सही है। ये अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ पर है? उड़ीसा के बालासोर तट पर है। सी देखें, सतह से सतह पर 1 से 2000 किलोमीटर वार करने वाली यह बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु हथियारों को अपने साथ ले जाने में सक्षम है, ये भी सही है। इसे सड़क के साथ मोबाइल लॉन्चर और ट्रेन से भी छोड़ा जा सकता है, ये भी सही है। इस तरह से इसके सारे ऑप्शन सही हुए और आंसर इसका ई चला जाएगा। ये सब सही है। आंसर इसका ई हुआ। दो नंबर देखें, वर्तमान में रक्षा सामग्री का निर्यात करने वाले शीर्ष 20 देशों की सूची में भारत का स्थान है। 15वां, 18वां, 20वां सूची से बाहर है। कौन सा होगा? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अभी तक तो ये सूची से बाहर है रक्षा सामग्री के निर्यात के मामले में। 3 नंबर देखें, वर्तमान में सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो देखिए 300, 400, 450, 500 से अधिक। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। 500 प्लस है। 4 नंबर देखा, IT मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार वर्ष 2020-21 में इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं का उत्पादन लाख करोड़ रुपये में कितना था? तो देखें 3.17, 3.88, 4.88, 5.34, यही सही है। डी नंबर सही है। इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं का उत्पादन 5.34 लाख करोड़ रुपये है वर्ष 2020-21 का, और इतना ही इसके जस्ट पिछले साल हुआ था 2019-20 में। और फिर 4.58 2018-19 का है, 3.88 2017-18 का है, और 3.17 2016-17 का है। इस तरह से इंक्रीजिंग ट्रेंड इसमें देखा गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं के उत्पादन में इंक्रीजिंग ट्रेंड दिख रहा है इंडिया में। 5 नंबर देखें, वर्तमान में पशुपति कुमार पारस किस पद पर है? ऑप्शन देखें, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री, लोजपा रामविलास के अध्यक्ष, रालोजपा के अध्यक्ष। तो इसमें ए और डी सही है। ए और डी, इसका आंसर ई हो गया। छः नंबर देखें, व्यापारिक समझौते के जरिए भारत व UAE ने दोनों देशों के बीच होने वाले कारोबार को 100 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। कब तक लक्ष्य रखा है ऐसा? 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल? तो ये 5 साल में ऐसा लक्ष्य रखा गया है। आंसर इसका ए हो जाएगा। सात नंबर देखें, गल्फ कोऑपरेशन में UAE व सऊदी अरब के अलावा और कौन से देश शामिल हैं? ऑप्शन देखें, बहरीन, ओमान, कतर, कुवैत, ये चारों देश शामिल हैं। कुल मिला के 6 देश हैं इसमें। तो ये इसका भी आंसर ई चला जाएगा। ये चारों ऑप्शन सही है। आठ नंबर देखें, दुबई में ड्रैगन मार्ट को चुनौती देगा। कौन चुनौती देगा? भारत मार्ट, इंडिया मार्ट, लायन मार्ट, टाइगर मार्ट,
तो इसका आंसर बी हो जाएगा इंडिया मार्ट। 9 नंबर देखें, भारत और यूएई कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सेपा की औपचारिक घोषणा करेगा। कब करेगा औपचारिक घोषणा? फॉर्मल डिक्लेरेशन कब आएगा इसका? 2022 में आएगा। अभी इस पर काम चल रहा है और ये नेक्स्ट ईयर तक ये घोषित हो जाएगा, ऑफिशियली घोषित हो जाएगा। तो आंसर इसका 2022 होगा। 10 नंबर देखें, दुबई में इंडिया मार्ट का निर्माण कौन करेगा? यूएई सरकार के सहयोग से भारत, भारत सरकार के सहयोग से यूएई, जापान सरकार के सहयोग से भारत, ईरान सरकार के सहयोग से भारत। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, भारत सरकार के सहयोग से यूएई करने जा रहा है इंडिया मार्ट का निर्माण दुबई में। 11 नंबर देखें, यूएई की सरकार भारतीय निर्यातकों को इंडिया मार्ट में सब्सिडी देगी। कब तक के लिए सब्सिडी देगी? 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल। तो आंसर इसका बी हो जाएगा, 3 साल के लिए सब्सिडी देगी। जैसे वहाँ पर अगर इंडियन एक्सपोर्टर को इंडिया मार्ट में वेयर हाउस खोलना है या फिर ऑफिस लेना है और दूसरे देशों के दूसरे देशों में अपने सामानों का निर्यात करने के लिए, तो ये यूएई की गवर्नमेंट उसको 3 साल के लिए सब्सिडी देगी। 12 नंबर देखें, भारतीय निर्यातकों को इंडिया मार्ट से क्या फ़ायदा मिलेगा? ऑप्शन देखें, यूएई के माध्यम से अफ्रीका के साथ गल्फ कोऑपरेशन से जुड़े सभी देशों के साथ कारोबार। ये सही है। यूएई के माध्यम से अफ्रीका के साथ गल्फ कोऑपरेशन से जुड़े कुछ देशों के साथ कारोबार। ये गलत है, सभी देशों के साथ कारोबार। सी देखें, ईरान, इराक और अफगानिस्तान में पहुंच और मजबूत होगी। ये सही है। दुबई में वेयर हाउस रखकर सीरिया और मिस्र में भारतीय वस्तुओं का निर्यात। ये भी सही है। अभी तक ये दोनों देश भारत के निर्यात से के बाहर है, यहाँ पर अभी निर्यात नहीं हो पा रहा है, सीरिया और मिस्र में। तो दुबई के वेयर हाउस से इंडिया मार्ट के अंतर्गत ऐसा संभव है। तो इसमें देखिए कौन कौन सही हुआ। ए, सी और डी सही है। इसमें ए सही है, सी सही है और डी सही है। इस तरह से इसका आंसर ई हो जाएगा। तेरह नंबर देखें, यूएई के रास्ते अन्य देशों से होने वाले आयात को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार व्यापार समझौते में कौन सी शर्त लगा सकती है? अब देखिए, यदि इंडिया मार्ट वहाँ बन रहा है दुबई में, भारत सरकार के सहयोग से यूएई बना रहा है उसको, तो उससे क्या होगा कि पूरा वर्ल्ड का बिजनेस उसके माध्यम से खुल जाएगा। इंडिया का माल बाहर भी जाएगा और बाहर का माल इंडिया भी आएगा। तो आयात अगर बढ़ेगा तो उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ तो कंडीशन लगाना पड़ेगा। तो वही देखिए भारत सरकार क्या कंडीशन लगाएगा। कंट्री ऑफ ऑरिजिन, कंट्री ऑफ प्रोडक्शन, कंट्री ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कंट्री ऑफ अब्रॉड ओरिजिन। तो ये कंट्री ऑफ ओरिजिन है कंडीशन का नाम है ये। तो यही लगा सकती है भारत सरकार व्यापारिक समझौते में। तो अच्छा क्वेश्चन है, ये सब आ सकता है। हालांकि इसमें सारे क्वेश्चन बढ़िया सेट किए गए हैं, ये प्रोबेबल है। 14 नंबर देखें, फ्लोटिंग सीएनजी फिलिंग स्टेशन विश्व का पहला फिलिंग स्टेशन है जो जलधारा पर है। यह किस देश में बनाया गया है? चीन, जापान, भारत, इजराइल। तो ये अपना ही देश है भारत। बनारस के खिड़किया घाट पर बनाया गया है इसको। पंद्रह नंबर देखें, बनारस की तर्ज पर देश के कितने शहरों में फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन बनाए जाएंगे? 5, 10, 25, 50। आंसर इसका ए होगा।
This set thus concluded well with appropriate explanations. I expect your betterment. I hope you will like this set. Keep watching videos on the Career Shaper. Till then, thanks. Good day.